दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या तो अंधा नहीं तो कोढ़ी। ठीक है ना। ये बहुत ही पुरानी कहावत है। तो कभी भी अगर आपसे हमने दोस्ती किया है तो आपसे ना तो छल होगा, ना कपट होगा, ना परपंच होगा, क्योंकि हमें भी उस ईश्वर को जवाब देना है। दूसरी बात, आप लोगों को याद होगा कि हमने ये बात जरूर बताई थी आपको कि मार्केट में एक छोटी सी चिंगारी की न्यूज जो है ना, वो आपका काफी बड़ा नुकसान कर सकती है। यहां तक कि आपका मेन कॉर्पस जो है ना, नोशनल प्रॉफिट के अलावा वो भी 30 से 40% कभी भी डाउन जा सकता है। तो आप ये समझिए, इसीलिए बार बार आता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किसमें है, जोखिम के अधीन है, और आप इसमें निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। ये आपने बार बार सुना होगा। आप बोलोगे भैया ये नई बात कौन सी है? नई बात इसलिए है कि हमें हर दिन कुछ न कुछ हमें सीखना ही पड़ता है। आपको पता है कि सवेरे मैं भजन सुनता हूं तो नीम करोली बाबा जी का एक भजन बड़ा प्यारा है। गुरु के वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। तो भैया हो, ये मार्केट है, मार्केट का अथाह समुद्र है, न जाने कितने आए हैं गोता लगा करके चले गए हैं। ठीक है ना। कितने उसमें डूब गए हैं, कितने उसमें से लेकर के मोती बाहर आ गए हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक ऐसा रास्ता है जहां पर अगर आप समय दे रहे हैं और पेशेंस दे रहे हैं तो वहां पर आपके नुकसान की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। और मैंने आपको बताया हुआ कि 10 ईयर्स में आपके नुकसान की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। जहां से आपकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, वहां से आपकी प्रॉफिट शुरू हो गई। तो हमारे एक बड़े प्यारे से व्यूअर है सेंट पॉल जी, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमेंट कर देते हैं। कोई बात नहीं है, उनको करना भी चाहिए। एक्चुअली मन की फीलिंग्स को, यही तो एक परिवार होता है। अगर आप उस फीलिंग को बाहर नहीं लाएंगे तो उसके बाद में हम उसको समझेंगे कैसे। उन्हें बड़ी तकलीफ है कि उनका पोर्टफोलियो रेड में जा रहा है। देखो सेंट पॉल जी, ये सीधी सी बात है कि अभी आपको 3-4 महीने हुआ मार्केट में आए हुए, आपको कुछ भी ABCD का पता नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि आप वीडियोज को अगर तसल्ली से देखेंगे, सुनेंगे, तभी बात आपकी समझ में आएगी। हाँ, मानता हूं उम्र के मुताबिक आदमी पेशेंस से सुन नहीं पाता है, उससे पहले एक्शन कर देता है। तो आप थोड़ा सा बी पेशेंट, बी काम एंड बी ए गुड लिसनर, क्योंकि गुड लिसनर आपको बनना ही पड़ेगा जब आप सुनेंगे, समझेंगे, गुड़ेंगे, क्योंकि आप अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा कहीं पर भी लगा रहे हैं। आइए अब आते हैं हम मेन सब्जेक्ट। और रही बात कि ये आप मान करके चलिए कि जो भी नए व्यूअर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, उनका पोर्टफोलियो जरूर रेड में थोड़ा सा दिखेगा जब तक कि मार्केट का ट्रेंड जो है ना, साइकिल जो आपकी चल रही है। साइकिल मीन्स टाइम करेक्शन मोड, प्राइस करेक्शन मोड, दो ही मोड में मार्केट होती है। टाइम करेक्शन मोड में जनवरी के बाद से कुछ खास नहीं दिखा है। टाइम करेक्शन के मोड में तो मार्केट थी। प्राइस करेक्शन के मोड में अभी आ रही है। अब कितना करेक्ट करेगी वो देखते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये समय है आपके अकुमुलेशन का। जैसे जैसे और डाउन होती जाएगी वैसे वैसे आपने अपना फेज बढ़ा देना है। अपनी SIP को कभी बंद नहीं करना, कंटिन्यू रहना। आइए अब आज सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, नेताओं से इन्वेस्टमेंट सीखें। अब आप बोलोगे भैया ये सवेरे सवेरे आपको हो क्या गया है? देखिए, लालिमा अभी सूर्य भगवान की निकल ही रही है। टाइम हो रहा है 6:15। ठीक है ना। तो हमें कुछ भी नहीं हुआ है। सवेरे सवेरे हमने इस चीज को सोचा आपको बताया जाए, क्योंकि ये मौका 5 साल में एक बार आता है। अगर आप इससे नहीं सीखने की कोशिश करेंगे तो आपकी बात कैसे बनेगी? जाहिर सी बात है, हमें ये नहीं पता है किसको कितना इन्वेस्ट करना है, किसकी इनकम कितनी है, किसका प्लान क्या है। लेकिन ये जरूर है कि आपका प्लान इन्वेस्टमेंट का है, आपका प्लान निवेश का है, आपका प्लान अपने पैसे को काम पर लगाने का है। ये तो प्लान है ही है। ये बात तो समझ में आ गई है, तभी तो हम आप एक दूसरे को, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं। अब 5 साल में ऐसा मौका एक बार आता है जो कि आप अपने नेताओं की ताक झांक कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नेता बेवकूफ होते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, क्राउड पुलिंग की पावर उनके अंदर बहुत होती है। आप उनको अनपढ़ बोलते रहो, जाहिर बोलते रहो, गंवार बोलते रहो, लेकिन मैं कभी भी एक नेता को ऐसा नहीं बोलता हूं। क्यों नहीं बोलता हूं? क्योंकि जो आदमी भीड़ को अट्रैक्ट कर सकता है, जो आदमी कुर्सी पर बैठ सकता है, जो आदमी लीड कर सकता है, वो एनी हाउ कैसा भी है, नेता है तो नेता है। उसने भी बहुत धक्के खाए हुए हैं, वो भी हर जगह पर गया हूं। तो वो भी अपना जो उसका नंबर 1 का पैसा है ना, जहां पर उसको भरोसा। अब आप नंबर 1 नंबर 2 की बात मेरे से
अर्था करके नहीं पूछना बाय मेहरबानी। जहां पर चुनाव के खर्चे की बात है, वो अपना कहां से पैसा लाएंगे, कौन सा पैसा खर्च करेंगे। जाहिर सी बात है, सभी जानते हैं कि चुनाव में बहुत सारा यहाँ वहां का मद एक्सपेंस होता है। वो कैसे करते हैं वो नेता ही जाने। न तो मैं नेता हूं, न ही मेरे परिवार में दूर दूर तक नेता से किसी का सबब है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इनसे इन्वेस्टमेंट का गुण कैसे सीख सकते हैं। इसलिए सीख सकते हैं कि उन्हें सलाह देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और वो अपनी गाढ़ी कमाई का जो उनका पैसा है ना, वो भी अपना एक जगह पर उसको लगाना ही चाहते हैं। उसको सही जगह पर, उसको अर्निंग पर, काम पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कल को मेरी कुर्सी रहे या ना रहे, लेकिन जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ये मेरा रहेगा ही रहेगा। ये बात समझ रहे हैं। अब आप देखिए, जब ये चुनाव संहिता लागू हो जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, फिर नेता आपके क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे अपना, ठीक है ना। नामांकन जब ये भरने जाएंगे, उस समय ये चुनाव आयोग की जो नीति मान लो, नियम मान लो, जो भी मान लो, उसमें उनको अपने एक एक पाई का हिसाब देना ही पड़ता है। कोई भी नेता हो, उसमें अपने उनको राज भी बताने ही पड़ते हैं, पारिवारिक राज, आर्थिक राज इत्यादि इत्यादि उनको देना ही पड़ता है। काफी लंबा चौड़ा फॉर्म है जब वो नॉमिनेशन के लिए जाते हैं। उस समय जो भी आपके प्रिय नेता हैं, जिनको आप समझते हो, आइडियल समझते हो, आइकॉन समझते हो, ऐसा तो है नहीं हर क्षेत्र के हर सांसद, हर विधायक आपके आइडियल ना हो, कोई ना कोई तो होगा जो कि इनकी छाप आपके पास होगी। उनको जब आप फॉलो करेंगे, उनका इस समय जिसका भी चाहेंगे उसका मिल जाएगा भी 1 महीने के अंदर ही। तो उसके बाद में उस नामांकन की प्रक्रिया में वहां पर आप देखिएगा कि उन्होंने प्रॉपर्टी में कितना लगाया हुआ है, उन्होंने गोल्ड में कितना लगाया हुआ है, उन्होंने शेयर्स में कितना लगाया हुआ है, उन्होंने फिक्स्ड कितना कर रखा है, उन्होंने म्यूचुअल फंड में कितना लगा रखा है। आपको बड़ी हास्यात्मक और बड़ी रोचक जानकारियां आपको मिलेंगी, और आप इससे अपना एक खाका तैयार कर सकते हैं कि उनका अमाउंट बेशक बड़ा सही, बट प्लानिंग उनकी भी है। क्यों? क्योंकि उनकी प्लानिंग किसी न किसी उनके सलाहकार ने, चाहे उनको, मैं चमचा तो सारे को नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उनके भी कई सारे जानकार लोग, उनके भी सलाहकार होंगे, और उन्होंने उनको बढ़िया से एडवाइस किया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप नेताओं को जरूर एक ग्लैंस में उन नेताओं का देखेंगे, कि यहां तक कि आप अपने पीएम साहब का भी देख सकते हैं, यहां तक कि आप अपने कई सारे सांसदों का देख सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स का देख सकते हैं। आप सबका अभी क्या होगा, ओपन मंच पे जानकारी हो जाएगी, किसके पास कितनी संपत्ति है, किन्होंने कहां कहां पे निवेश किया है, गोल्ड कितना है, ज्वेलरी कितना है, उनके पास बॉन्ड कितना है, उनके पास जो है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड कितना है। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी आराम से मिल जाएगी। उसका एक खाका मैं बता रहा हूं कि ताकि आपको क्या होगा, उसका एक खाका आपके दिमाग में तैयार हो जाएगा कि यस, मैंने ये स्टेप लेने हैं। अगर उन्होंने अपनी 1 नंबर की कमाई को लगाया हुआ, तो हमारा तो सारा का सारा पैसा 1 नंबर का, तो हम क्यों ना ये स्टेप लेंगे और इसको ऐसे करके डाइवर्सिफाई करें। मेरा मेन मोटिव क्या है कि आपको कैसे न कैसे करके उन चीजों को समझाना कि ये एक निवेश, एक कैसीनो नहीं है। आप यहाँ पर रातों रात अमीर नहीं बन सकते हो, लेकिन अमीरी की तरफ आपने अगर कदम बढ़ा दिया है, तो कंपाउंडिंग का फायदा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना, कंपाउंडिंग वर्ड को याद रखिएगा, कंपाउंडिंग का फायदा आपको जरूर मिलेगा। दूसरा क्या है, संचय जो आप अक्यूमुलेट करते हैं, खास करके गिरावट के समय में, उसका जो है ना, वो फायदा आपको जरूर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वीडियो में अपने कल ही उसमें हमने क्या किया, एक कमल के पुष्प का एग्जाम्पल दिया है। कमल के पुष्प का एग्जाम्पल इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो नेशनल पुष्प है, और उसका जो कमल ही नहीं, आप ये ले लो, आप अपना कुमुद ले लो, या कोई भी ऐसा पुष्प ले लो, वो क्या होता है कि नीचे की साइड में आपका ऐसे होता है, ऊपर की तरफ अपना फैलता जाता है। तो ये इस प्रकार से कमल का एग्जाम्पल इसलिए देने का सेंस था, उसकी जो है ना, उसकी अपना पंखुड़ियां इजिली बनाई जा सकती हैं, तो इसलिए वो था। बाकी आप जो किसी भी पुष्प को ले लो, जब आप अपना इन्वेस्टमेंट यहां से शुरू करोगे ना अंकुरित, तो उसी गाने का मैं एक आपको टोन बताता हूं, इसी के सेंस में, फूल के सेंस में, बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है ना, कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रॉफिट ना मिले। देना, और सिर्फ क्या देना है, आपने टाइम देना है, पेशेंस देना है, और वो मैं आपका टाइम और पेशेंस मांगूंगा, वो मेरा हक है, क्योंकि मैं शाम सवेरे आप लोगों के लिए अपना समय
गंवाता हूँ, अपना 49 साल की उम्र में अपना टाइम देता हूँ, पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, अपने अनुभवों को सोचता हूँ, खट्टे मीठे अनुभवों को सोचता हूँ, फिर उसके बाद में आकर के आपको उसको समर्पित करता हूँ। क्या करता हूँ? समर्पित करता हूँ। पूरे समर्पण के भाव से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को समझें। तो उम्मीद करता हूँ कि नेताओं से आप इन्वेस्टमेंट की कैसी जानकारी ले सकते हैं, कैसे उनके पोर्टफोलियो में आप जो ताका झाकी कर सकते हैं, वो आपको जो रास्ता बताया है वो पसंद जरूर आएगा। अगर पसंद आता है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।